हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो होल नंबर था उसका 2.2 एक्सरसाइज, उसका 6 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 5 नंबर का पिछले क्लास में मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था। आज 6 नंबर का थोड़ा बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी का हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 6 नंबर का प्रश्न में दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग कि किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 15 है। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपए देता है। कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है, उसको क्या है कि प्रत्येक बच्चा 5 रुपए देता है। एक बच्चा 5 रुपए देता है, तो टोटल इतना लड़कियां हैं और इतना लड़के हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि उस दिव्यांग व्यक्ति को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। इसमें समझने जैसा ये है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। कभी भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को भली भांति समझना है, फिर उसको बनाने का प्रयास करना है। तो समझने के लिए क्या करना है, सपोज कि ये एक हमारा स्कूल है। इसमें से 2 पर्सन है, एक है लड़कियां, इसको हम लोग, एक है बॉयज, इसको लड़के, इसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं, और लड़कियां गर्ल्स जी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो लड़का कितना है, 15 है, और लड़कियां कितनी है, वो 20 है। 20 लड़की और 15 लड़का। एक दिव्यांग व्यक्ति है यहाँ पर कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है। तो इस दिव्यांग व्यक्ति को प्रत्येक बच्चा, एक बच्चा कितना देता है, 5 रुपए। एक बच्चा जो है इस दिव्यांग व्यक्ति को 5 रुपए देता है। तो कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को टोटल कितना रुपए का अर्निंग होगा इस जगह से। अगर सारा व्यक्ति 5-5 रुपए करके देता है तो टोटल कितना इसका अर्निंग होगा। तो टोटल एक बच्चा का इतना है, 2 बच्चा का कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 3 बच्चा का 15 रुपया, 4 बच्चा का 20 रुपया। अगर 5 बच्चा देता है तो 25 रुपया हो जाता है। इस प्रकार से यानी मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो टोटल दोनों को जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है। शॉर्ट में इतना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों को थोड़ा सा लंबा करना है। क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर चेक करेगा कि हमारा नरेशन कैसा है, लिखने का, समझने का, समझाने का तरीका उसका कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है हमारा कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, 20। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या 15 है। हल में क्या आ जाएगा, अतः कर लेते हैं हम लोग। अतः कक्षा में कुल बच्चों की संख्या हम लोग लिख देते हैं, बच्चों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, कुल बच्चों की संख्या बराबर दे करके हम लोग लिख देंगे 20 लड़कियां हैं और 15
15 लड़के हैं, तो कुल बच्चा कितना हो जाएगा? तो 20 और प्लस 15 बराबर 35। कुल बच्चा कितना हो जाएगा? 35, 35। अब कहा जा रहा है, ये हमारा था कौन सा? पहला चरण। ये हमारा था पहला चरण। इसी प्रकार से दूसरा चरण में हम लोग समझते हैं। दूसरा चरण, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि यदि, इसमें दिया गया है एक बच्चा के द्वारा दिया गया राशि कितना है? 5 रुपए। एक बच्चा के द्वारा दिया गया राशि 5 रुपए। तो कुल राशि हो जाएगा हमारा कितना? कुल राशि हो जाएगा, टोटल 35 बच्चा है, एक बच्चा 5 रुपए देता है, तो 35 बच्चा कितना देगा? तो 35 गुना 5 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा? 35 गुना 5, तो 5 पचे 25, 2 5 दिया 15 और 2 17। तो कुल कितना राशि दिया जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो दिव्यांग व्यक्ति को कुल 175 रुपए प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। जितना भी नरेशन जितना ज़्यादा लिखिएगा, जितना बेहतर तरीके से आप सजाने का प्रयास कीजिएगा, उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में। एग्जामिनर आपका लिखने का तरीका को देखता है, लिखने का टेक्निक को देखता है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं सिर्फ समझा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को खुद से प्रयास करना है। अगर ना बने तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बता दूंगा, कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। तो इसको सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं, फिर अगले क्लास में करने का प्रयास करेंगे। तो 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि किसी गांव में जनसंख्या कितनी है। तो सपोज एक गांव है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। 1600 उसमें जनसंख्या है, टोटल जो है इंसान वो 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष है और 421 महिला है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सिर्फ समझ लेते हैं हम लोग कि एक ये गांव है हमारा, इसमें टोटल कितने लोग हैं? 1600 लोग हैं। इसमें से 3 तरह के लोग हैं, एक है मेल, उसके बाद और एक है फीमेल, और एक है चाइल्ड, बच्चा। तो मेल है, फीमेल है और बच्चा है, ये 3 तरह के लोग हैं। तो टोटल जो संख्या है वो 1600 है, और पुरुष का संख्या जो है यानी मेल का संख्या वो है 589, और महिला का संख्या है 421, 421। तो बच्चा का संख्या कितना होगा ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना होगा ये बता दीजिए। इसका क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा जा रहा है। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लीजिए, आप लोग बनाने में आसानी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ नरेशन लिखना रहेगा। नरेशन आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं खुद से, जिस तरह से हमने दो ठो क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखा दिया है। थोड़ा सा लंबा करके बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए, नरेशन में ही आपको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि टोटल इस गांव में 1600 लोग हैं, इसमें से
पुरुष है 589, 421 महिला है, तो बच्चा कितना होगा? तो पुरुष, महिला और बच्चा ये तीनों मिलाकर के 1600 है। तो इन दोनों को अगर 1600 में घटा देंगे तो बच्चा का संख्या हमारा पता चल जाएगा। याद रखना है कि अगर पुरुष और महिला दोनों को अगर पूरा का पूरा पॉपुलेशन से घटा दिया जाए तो बच्चों की संख्या पता चल जाएगा। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो 1600, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? 589 और प्लस 421। ये क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला की तरफ बन गया है। इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, बाकी नरेशन लिख करके और लॉन्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को और इसमें से घटा देना है, तो जो बचेगा वो हमारा बच्चा की संख्या आ जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लोग शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग नरेशन लिख करके सॉल्व कीजिएगा। वही नरेशन लिख करके ही सॉल्व करने के लिए कहा जा गया है क्वेश्चन में। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को सिर्फ इस तरह से मैं बना रहा हूँ। 1600, इसमें से माइनस हो जाएगा ये 1 और 1, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 8 2 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, 1010। इसको घटा देना है, तो घटाने के बाद कितना बच जाएगा? 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ बच गया 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी 590 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। 7 नंबर का थोड़ा शॉर्ट में हम बता दिए हैं, आप लोग थोड़ा नरेशन लिख करके बना लीजिएगा। 6 नंबर का मैंने बता दिया है। 20 लड़कियों की संख्या, 15 लड़के की संख्या है, तो 5 रुपये करके देता है, तो टोटल कितना रुपये देगा? इसमें भी 32 लीटर और सुबह को और शाम को 68 लीटर दूध देता है, तो 15 रुपये प्रति लीटर की दर से पर डे का उनका इनकम बताना है। किसका? दूध वाले का। अब 8 नंबर में हम लोग आ जाते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त जो खाली जगह है दिया हुआ उसको भरना है, तो मल्टीप्लाई करके भरना है। 632 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 डिविजिबल बाय 10, तो 10 जीरोस को 10 से भागा देना है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी 0 हमारा आ जाएगा। 222 को 1 से गुना करना है, तो 222 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा शॉर्ट में दिया गया है, इसको आप लोग बना सकते हैं। 9 नंबर का हम लोग आ जाते हैं। 56, 33 और 44 के मान को 2 तरीके से ज्ञात कीजिए। 56, 33 और 44 को 2 तरीके से ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक तो ब्रैकेट के तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेंगे और एक डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। 2 तरीके से बहुत तरीका है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 5 कितने भी तरीके से बोला जाए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको तोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग तोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला में सेट करके। निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है? इसमें से पूर्ण संख्याएं दिया हुआ है, इसमें कौन सा गुण का उपयोग किया गया है इसको बताना है। तो कौन सा गुण का उपयोग किया गया है? तो इस प्रकार से दोस्तों बना सकते हैं। 10 नंबर में पूर्ण संख्याओं का किस गुण का उपयोग किया गया है इसमें पूछा जा रहा है, तो गुण का नाम बताना है। गुण का नाम देख सकते हैं आप लोग पीछे चैप्टर में, पीछे पेज में दिया गया, पेज नंबर 34 में यहाँ पर दिया गया है कि गुणात्मक तत्समक, इसका कुछ नियम है, इसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। गुणनफलों का आकलन किस तरह से किया जाता है। शून्य का गुणन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिया गया है मल्टीप्लाई बाय 0। तो इन सभी को समझ करके और फिर इसके अनुसार वहाँ पर 10 नंबर का आंसर बताना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।